फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इसका जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बेस्ड है, हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, यानी कि कोई दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उनके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशनशिप होती है। तो आइए समझते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड आया है वो है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ठीक है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, सपोज दे आर टू पैरेलल लाइंस। अब इनका जो नोमेनक्लेचर है वो मैं कर सकता हूं एल या एम। मान लो दो लाइन है, एक एल और एक एम है और दोनों क्या पैरेलल है, और पैरेलल का जो सिंबल होता है वो होता है एल इज पैरेलल टू एम। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज एल एंड अनदर इज एम एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब ट्रांसवर्सल, ये क्या वर्ड है ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट बोथ द लाइंस, बोथ पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन जो दोनों लाइन को कट करे उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ये हो गई मेरी पैरेलल लाइंस दो एल और एम एंड दिस इज माय ट्रांसवर्सल। और मान लेता हूं कि वो ट्रांसवर्सल लाइन को मैं नाम देता हूं एन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है मेरी? वो है मेरी एन, ठीक है, एन मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये तो होगी दो पैरेलल लाइन एल और एम, और ये हो गया मेरा ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां पर कुछ मेरे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब एंगल्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला एंगल है मेरा एंगल 1, इसको नाम देता हूं ये 2, ये 3 नंबर, ये 4। चार एंगल यहां बनते हैं, ये 5 नंबर एंगल, ये 6, ये 7 और 8। चार एंगल इस लाइन पे बन गए, इस लाइन के साथ, और चार एंगल इस लाइन के साथ बन गए। क्लियर? चलिए ठीक है। अब इन एंगल्स को बोलते क्या है? अब इनको बोलते हैं क्या है? रिलेशनशिप क्या है? अब एक होता है जो नंबर 1 है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब वो एंगल्स जो इस पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बना रहे, जिस प्रकार का एंगल बना रहा है, सिमिलरली वैसा ही या उसी टाइप का एंगल वो यहां बना रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये पैरेलल लाइन एल है, इसको मैं खिसका के यहां ले आऊं, इसी पैरेलल को खिसका के मैं एम पे ले आऊं, ठीक है। तो 1 एंगल यहां बन रहा है, इसी के हिसाब से ये एंगल यहां क्या हो गया 5 हो गया, ये 2 यहां क्या हो गया 6 हो गया, ये 3 यहां क्या हो गया 7 हो गया, ये 4 क्या हो गया यहां हो गया 8 हो गया। क्लियर? यानी दिस आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए यहां? एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? पेयर्स होंगे, पेयर, जोड़ होंगे, ठीक है, इनका कोई जोड़ा होगा, पेयर्स होंगे। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 6, 2 और 6 मतलब ये नीचे वाला एंगल इस लाइन का और इस लाइन का नीचे वाला एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इस लाइन का ये वाला एंगल 3, ये एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 8, ये क्या है? दीज आर द पेयर्स। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। दीज आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको समझ में आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है। और कौन कौन से इनके नोमेनक्लेचर होते हैं एंगल्स के? दूसरा एंगल जो है वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ दो वर्ड आए, एक तो वर्ड आया अल्टरनेट और एक इंटीरियर। तो सबसे पहले इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, जैसे 2, 3, 5 और 8 अंदर की तरफ है, और 1, 4, 6 और 7 ये क्या है? बाहर की तरफ, इनको एक्सटीरियर बोलेंगे। और 2, 3, 5 और 8 दे आर इंटीरियर। इंटीरियर के भी अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी एक जोड़ है। ओके, तो इसमें इंटीरियर एंगल्स क्या होगा?
3 का अल्टरनेट क्या होगा 5, मतलब सिमिलर 8 नहीं होगा, ये भी इंटीरियर ये भी इंटीरियर, तो इनका जोड़ हो जाएगा एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 और 5, और इंटरवल है 2 एंड 8, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो 2 भी है 5 भी है 3 भी है 8 है, पर 2 का अल्टरनेट, 2 का इधर वाला तो 5 है, अल्टरनेट क्या हो गया 8 हो गया, और 3 का अल्टरनेट क्या हो गया 5 हो गया, तो इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए और क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर मतलब 4 और 6, 1 एंड 7, ये भी पेयर्स होंगे 1 एंड 7, ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर है 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये एक पेयर होगा, तो दो पेयर हो गए, एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये हो गया, ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए अब और क्या हो सकते हैं, और हो सकता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ठीक है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन से, 3 और 8, ये इस साइड के हैं, तो इनके क्या ये भी जोड़ा क्या हो गया एंगल 3 एंड एक पेयर ये हो गया, और एंगल 2 एंड 5 ये भी सेम बन जाएंगे, एंगल 2 एंड एंगल 5, दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इस साइड में इंटीरियर एंगल की अंदर की तरफ एंगल 2 और 5, और ये 3 और 8, ये क्या हो गए इंटीरियर एंगल। ये क्या है नोमेनक्लेचर है, बट इन एंगल्स की में भी आपस में कोई क्या होती है रिलेशनशिप होती है। अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंगल्स, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स। इन एंगल के बीच में हमारी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स और इक्वल। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहला हमारा होता है कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होगा, वो इक्वल होगा। अब एंगल 1 और एक 5 ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है 1 और 5, तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी प्रकार एंगल 2 एंड 6 ये भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 7, और सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8 ये हमेशा इक्वल होंगे। 1 किसके इक्वल होगा 5 के, 2 किसके इक्वल होगा 6 के, 3 किसके होगा 7 के, और 4 किसके होगा 8 के। बिकॉज इन अगर दो पैरेलल लाइंस है तो रीजन वही होना चाहिए जो हमने फर्स्ट में जो सिचुएशन ली है, सिचुएशन शुड बी सेम। एंगल लाइन L and M are parallel and transfer line, there is one transfer line that is angle N which intersect both the lines L and M, and it makes angles, 4 angles from the line L and 4 angles from line M. So then corresponding angles are equal. अब इससे क्यों होता है रीजन, क्योंकि चलिए इसी लाइन को अगर मैं ये एक एक्सियोम है, क्या है ये, दैट इज एक्सियोम, ऐसी मान्यता है। और एक्सियोम क्या होता है हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। एक्सियोम आर द एजम्पशन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कुछ एजम्पशन है। अब इसी लाइन को मैं खिसका के अगर ये लाऊं या यहाँ लाऊं, तो जो एंगल 1 है वही एंगल 5 है, एंगल 2 है वही एंगल 6 है, एंगल 3 है वही एंगल 7 है, और एंगल 4 है वही एंगल 8 है, नाम बदल गया इसलिए वो इक्वल होते हैं। चलिए पहली चीज तो क्लियर हो कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर आपको दो पैरेलल लाइन दे दी जाए और एक ट्रांसवर्सल दे दी जाए और आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं आप पहचान लेंगे, और वो क्या होंगे इक्वल होंगे, यहां तक तो ठीक है। अब अगर उल्टा दे दिया जाए, कोई भी लाइन दे दी जाए, कोई भी लाइन,
अब वो ये नहीं कहा जाए आपसे कि वो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दी जाए और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, अब आपको ये नहीं कहा गया है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मुझे नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं है, परंतु यहाँ जो एक ट्रांसवर्सल है और मुझे ये बता दिया गया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो मैं बता दूंगा तुरंत से कि दोनों लाइन क्या होगी, दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। यानी उल्टा वाइस वर्सा भी होता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे थ्योरम भी है, ये एक्सियोम है, और अब थ्योरम्स आएंगी। सेकंड नंबर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या था, 3 और 5, 3 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5, यहां बता दो, और एंगल 2 और 8 ये क्या होंगे। अब ये थ्योरम भी है आपके इसमें, फर्स्ट वाला एक्सियोम है, सेकंड थ्योरम है, कि प्रूव करना है आपको कि किसी भी अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इफ गिवन है टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, देन प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन दे दीजिए कि ये गिवन है, और इनका एक एंगल मेरे को अगर 1 दे दिया गया, ये x दे दिया गया, गिवन है, ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, मान लो ये x है, ये भी x होगा, ये प्रूव करना है, ये भी x होगा, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये x है, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था, प्रीवियस जो एक्सिस थी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल पे थी, तो मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये x है तो ये भी x होगा, दिस इज आल्सो x, और ये x है तो ये x होगा, क्योंकि दो पैरेलल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, उससे पहले हम पूछ ही चुके हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये भी x हो गया, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का उल्टा भी होता है, अगर कोई हमें कुछ ऐसा फिगर दे दिया जाए जिसमें दो एंगल इक्वल आ रहे हैं और हमें लगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो लाइन पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ कोई जेड बन रहा है, इस प्रकार का फिगर है जेड, और ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये अगर एक्स है ये भी एक्स है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। यानी कि हमेशा इसको समझने के लिए हमेशा हमें जेड का जो सिंबल है वो याद रखना पड़ेगा, जेड, जेड, जेड के अंदर जो एंगल ये बन रहा है, ये और ये इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट शर्त है ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये जेड की ये लाइन, ऊपर वाली लाइन, और जेड की यह लाइन, दे शुड बी पैरेलल, तो ये पैरेलल होगी, तो ये दोनों जेड के जो अंदर वाले कोने हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है 3 और 5, और उल्टा जेड भी बनता है ऐसे, इसमें भी ये एंगल बराबर होंगे, और ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी। चलिए, और तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर ये एक्स है तो ये वर्टिकल अपोजिट है, ये एक्स हो गया, ये हो गया, तो ये बराबर होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सिमिलर टाइप के। इसमें थर्ड में मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल 1 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे, ये रिलेशनशिप होती है, एंगल 4 एंड एंगल 6 भी इक्वल होंगे। अब चौथा पॉइंट जो है वो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये 3 और 8 इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, और 2 और 5 ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड के। इनमें क्या रिलेशनशिप है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैं लिख सकता हूं दे आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर, यहीं पे लिख दो आर सप्लीमेंट्री,
ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। मतलब एंगल 3 मैं यहां लिख सकता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 8, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 एंड हियर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अब ये कैसे हुआ, ये थ्योरम भी है आपके चैप्टर में, कैसे पॉसिबल है देखिए। ये एक्स हो गया, एंट्री एंगल मतलब ये और ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये एक्स है तो ये कितना होगा, ये लीनियर पेयर है, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। या इसको ना माने तो हम ये कहेंगे ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये पूरा 180 है, ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स। तो देखिए इंटीरियर एंगल एक्स और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और एंगल कौन सा था, 3 और 8, 3 और 8, 3 और प्लस 8 को मैं प्लस करूंगा तो 180 आएगा, x प्लस 180 माइनस एक्स तो 180 आएगा। इसी प्रकार 2 और 5 ये भी 180, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप होती है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये मैं समझाया था, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। बस इसी पे आपका चैप्टर बेस्ड है, इसी को ध्यान रखिए और इसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के। हाँ, तो हमने अभी थ्योरी पार्ट पूरा समझा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो लाइन आपस में, दो पैरेलल लाइन हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है दोनों पैरेलल लाइंस को, तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होंगे उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, और उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। आज हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पर दे रखी है 2 लाइंस ए बी एंड सी डी, पर ये नहीं दे रखा कि दोनों पैरेलल है, ठीक है, मुझे नहीं पता है पैरेलल है या नहीं है। और यहाँ पर एक एंगल दिया है 50 डिग्री, एक एक्स, एक 130 डिग्री, एक वाई। और क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे, फाइंड एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और शो दैट, और ये प्रूव करना है कि मुझे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए तो हम चालू करते हैं। अब चालू करने से पहले मैं इसको एक लाइन को इस नोमेनक्लेचर करता हूँ ई एफ, ठीक है। अब और यहाँ पे मैं एक एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 50 है, एक्स है, और ये लाइन है लीनियर पेयर, 50 और एंगल एक्स क्या होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ई एफ एक लाइन है, ठीक है। 50 डिग्री एंड एंगल एक्स आर लीनियर पेयर। इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं ई एफ इज अ लाइन। अगर ई एफ लाइन है तो 50 डिग्री और एंगल एक्स क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गए। तो लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 50 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें वैल्यू निकालनी है एंगल एक्स की, तो 180 माइनस 50 यानी ये वैल्यू क्या आ गई 130। अगर 180 से 50 माइनस करेंगे तो 130, यानी एंगल एक्स आ गया मेरा 130 डिग्री। अब एंगल एक्स तो आ गया मेरा, एंगल एक्स कितना आ गया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल एक्स आ गया मेरा 130 डिग्री। चलिए ये हो गया। अब y क्या होगा, अब एंगल y और 130 डिग्री ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 130 डिग्री एंड एंगल y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए तो क्या होगा, y कितना होगा, वो भी 130 डिग्री हो जाएगा, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब y भी 130 डिग्री आ गया, x भी 130 डिग्री आ गया। और अगर ये आप देखें तो ये z बन रहा है, z के अंदर वाले एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है यानी कि दोनों लाइन जो है वो क्या होगी, पैरेलल। तो ये आप लिख सकते हैं एंगल x एंड एंगल y बोथ आर 130 डिग्री एंड बोथ आर वर्टिकल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोथ आर इक्वल्स। सो लाइन, सो एज पर थ्योरम
ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस प्रकार ये आगे आप कर लेंगे, वो पूरा लिखता नहीं हूं। अब यहां पर आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें जो दे रखा है ये गिवन है हमको कुछ चीजें, ये गिवन है, वो दे रखी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, एक दो लाइन आपस में पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ क्या सी डी के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली दे दिया। एंगल जी ई डी, जी ई डी मतलब पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। ओके, एंगल एफ जी ई, एफ जी और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए जो एंगल दे रखा है उससे शुरुआत करते हैं। अब यहां पर ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, और इसको ट्रांसवर्सल मान लीजिए, इसको शिफ्ट करें तो ये होगी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हमें जो रिलेशनशिप पता है एंगल्स में वही हम लगाएंगे। अब ये 126 है, देखिए ये पूरा एंगल, अब मैं लिख रहा हूं एंगल जी ई डी मेरे को दे रखा है 126 डिग्री, और एंगल जी ई डी किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी होगा एंगल जी ई एफ के प्लस एंगल एफ ई डी के, एफ ई डी जो बीच में होता है वो वर्टेक्स होती है, ध्यान रखिए। तो जी ई डी इज इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी। अब इन दोनों का सम, ये दिस प्लस दिस, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो वही है, तो एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी दोनों इक्वल है, यानी कि मैं इसको उल्टा लिख दूं, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जो कि कितना है 126 डिग्री। अब जी ई एफ कितना है, जी ई एफ निकालना नहीं पता, एफ ई डी 90 डिग्री मुझे पता है क्योंकि यह परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हो गया 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ मेरा निकल गया 126 डिग्री माइनस 90, 90 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया, ये आ जाएगा 36। तो एंगल जी ई एफ ये मेरा हो गया 36 डिग्री, ठीक है, ओके, ये 36 आ गया। अब देखिए ये जेड बन रहा है, अब ये 36 है, तो ये 36 है ऊपर वाला, ये ऐसे, तो ये एंगल किसका होगा, देखिए ये एंगल, अब देखिए एंगल ये वाला आपका जेड बन रहा है ऐसे, ये जेड बन रहा है ऐसे। अब आपका एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। रीजन आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है वो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ये 126 है पूरा, एंगल जी ई डी मुझे पता है 126 है, तो एंगल ए जी ई में भी 126 होगा, एंगल ए जी ई ये भी कितना होगा 126, जी डी की वैल्यू कितनी 126 है दे रखा है, तो ये पूरा भी होगा 126 डिग्री। ये निकल गया, ये निकल गया, और क्या पूछा है मेरे को, एफ जी ई ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बहुत ही आसान है, ये इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। एफ एक लीनियर पेयर है, अब ए बी इज ए लाइन, तो ये लीनियर पेयर है, तो 180 में से अगर 126 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, इज ए लाइन। सो ए जी ई, एंगल ए जी ई एंड एंगल एफ जी ई क्या होंगे, लीनियर पेयर, एंड एंगल एफ जी ई इज लीनियर पेयर, ये क्या होगा लीनियर पेयर। अब जब ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, ये जब लीनियर पेयर हो गए तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो 126 प्लस दिस एंगल, ये इसको x मान लो, कुछ भी मान सकते, इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू निकलेगी 180 माइनस 126, तो ये आगे आप कर लेंगे और ये वाला एंगल भी आपको निकल जाएगा। तो इस प्रकार के सिंपल एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जो थ्योरी पार्ट से जो मैंने समझी आपको
बस उसका कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और इस प्रकार सारी पूरी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लेंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसके सॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन और उसका जो मेथड्स है वो मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स उसका रिप्लाई में देकर। इसके साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपको पसंद आया तो अपने साथी स्टूडेंट्स को आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।